चले यार, आज का जो लेक्चर है इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोटोटाइप्स वगैरह पढ़े थे, आज हम लोग असल में समझने की कोशिश करेंगे जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है आपका, ये असल में कंस्ट्रक्शन फंक्शन काम कैसे करता है और हमारे पास क्लासेस होती क्यों है। ठीक है, पीछे अंडरलाइंग जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो है क्या, और हम लोग क्लासेस को कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उसके अंडरलाइन अंडर द हुड वो कैसे काम कर रहा है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वी क्रिएटेड अ क्लास, इसको हम लोगों ने यूजर नाम दिया। ठीक है, इस यूजर के अंदर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। ठीक है, जो लेता है आपका यूजर नेम और लेता है आपका ईमेल। इसके अंदर आप अपने क्या डिफाइन करते हो, आप अपने डिफाइन करते हो प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस डॉट ईमेल और ये आपकी ईमेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये असल में कंस्ट्रक्टर फंक्शन है क्या। अब इस कंस्ट्रक्शन फंक्शन को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? असल में जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, ये दिस इज नथिंग मोर देन अ फंक्शन। ठीक है, जो बेसिकली इस यूजर का फंक्शन है और इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, तो हम लोग प्रोटोटाइप मेथड यूज करते थे। अब वो प्योरली बेस्ड है ऑन फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स सी इट आउट। असल में कंस्ट्रक्शन फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ यूजर। ठीक है, ये लेगा हमारे से एक यूजर नेम, ठीक है, और ये लेगा ईमेल। ये हमारे पास बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया, सेम एज दिस वन, जो यूजर नेम ले रहा है और ईमेल ले रहा है। इसके अंदर हमने जैसे यहाँ पे चीजें डिफाइन की है, एग्जैक्टली हम इसके अंदर भी बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्यों भला? क्योंकि जो ये दिस कीवर्ड इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे यूज हो रहा है, ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके ये फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, और मैं राहील, और मैं यहाँ पे जाके इसको console डॉट लॉग करता हूँ। कंफ्यूजिंग हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड। अब हम लोगों ने यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है हमारे पास? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर रिटर्न दिस करते हैं तो देखना हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास ओहो, इस फंक्शन का आना चाहिए था रिटर्न दिस डॉट यूजर नेम। ठीक है, ये देखो, अब जब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी रिटर्न वैल्यू पकड़ी है, हम लोग रिटर्न वैल्यू दिस डॉट यूजर नेम दिस डॉट ईमेल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये देखो राहील आ गया। ठीक है, और राहील एट द रेट डेफिनेशन आ गई, हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये जो बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन एग्जैक्टली सिमिलर है किस फंक्शन से, इस फंक्शन के। ठीक है, ये असल में ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो कि ये कोड है जो असल में जो क्लास की जो कंस्ट्रक्टर आपका जो ये फंक्शन है उसके अंडरलाइन काम करता है। ठीक है, ये जो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू यूजर वन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज कर सकता हूँ। क्यों भला? ये देखो, हमारे पास यहाँ पे ये यूजर वन आ गया, यूजर वन का ऑब्जेक्ट आ गया। ये एग्जैक्टली किसने बिहेव किया, इसने बिहेव किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम लोग क्लासेस पे यूज क्यों करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्लासेस हम लोग ये फंक्शंस वगैरह यूज कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे कि थोड़ी सी चीजें वगैरह जो है ना, थोड़ी सी वो लंबी हो जाती है। एनीवेज, अच्छा, ये जो न्यू कीवर्ड है, ठीक है, ये यूजर वन के साथ ये न्यू कीवर्ड असल में करता क्या है? ये न्यू कीवर्ड सबसे पहली चीज क्या करता है, ये पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यूजर वन का। ठीक है, ये चीज, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किया। ठीक है, उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर वो दिस की वैल्यू को बाइंड करता है इस फंक्शन के साथ। ठीक है, और फिर क्या करता है,
फिर वो यही वाला फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करके, ठीक है, इसके अंदर जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हुआ है उसे कॉल करके ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है जो समझना बहुत जरूरी है, वो ये है, हम लोगों ने पढ़ी थी ये कि ये प्रोटोटाइप, ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ये प्रोटो असल में क्या है। तो ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो प्रोटो है इसको प्रोटोटाइप ही कहते हैं। ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके पास एक प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, और ये सारे वो मेथड्स होते हैं जो हमारा एक ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ, एक मेथड क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करेगा, console.log करेगा, और ये हमारा फॉरवर्ड करेगा this.username has logged in। ठीक है, और इसको मैं जिस तरह हम लोगों ने कॉल किया था, console.log user1.login का मेथड आपका, वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको रन करने के लिए, ठीक है, राहील हैज लॉग्ड इन आ गया। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, जब मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, ठीक है, तो इसने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज वाली जगह पे ही इसने हमारा लॉग इन वाला फंक्शन डाल दिया। असल में ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, असल में क्या होना चाहिए, असल में हम लोगों को ये फंक्शन है, ये इसका प्रोटोटाइप के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये प्रोटोटाइप के अंदर ऐड होना चाहिए, क्योंकि प्रोटोटाइप इज द प्लेस जहां पे क्या कहते हैं, हमारा जो चीज है वो स्टोर होनी चाहिए। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट्स असल में काम कैसे करते हैं। जब आप कोई क्लास क्रिएट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जाके सेव होती है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप कोई मेथड ऐड करते हो तो वो उस क्लास के अंदर जाके एग्जैक्टली सेव नहीं होती। ठीक है, वो साइड पे उसके ऑब्जेक्ट, उसकी प्रोटोटाइप, जो उसकी उसकी जो प्रोटोटाइप की स्पेस है, ठीक है, वहां पे जाके वो सेव करता है। तो आप चेक करो कि जब भी हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू अरे बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐड करता हूँ, तो हर उसकी क्या होगी, प्रोटो, ये देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप हो। ठीक है, और नीचे भी देखो प्रोटोटाइप, और नीचे ये ऑब्जेक्ट का भी प्रोटोटाइप है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में वी हैव टू सेव ऑल द मेथड्स इन द प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप असल में क्या है, प्रोटोटाइप बेसिकली एक जगह है जहां पे सारे आपके मेथड्स फॉर द ऑब्जेक्ट टाइप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब अरे का प्रोटोटाइप क्या हो सकता है, अरे का प्रोटोटाइप है फिल्टर मेथड, ठीक है, फिल्टर मेथड है, फाइंड मेथड है, जॉइन मेथड है, मैप मेथड। ठीक है, और इसके फिर एक और कॉमन मेथड्स हैं जो हर ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, हैज ऑन प्रॉपर्टी इस प्रोटोटाइप, ये वाले जो फंक्शंस हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, ये हर ऑब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं। अब इसका हमें फायदा क्या होता है, अब इसका फायदा हमें ये होता है कि जो ये प्रोटो प्रॉपर्टी है, ये हमारी उस मेथड की स्टोरेज, जहां पे हमने मेथड को सेव किया वहां पे पॉइंट करती है। तो इससे फायदा हमें ये होता है कि जो हमारे मेथड्स है ना, उनको हम लोग एक जगह पे जाके उनको हम लोग सिक्योर करते हैं, सेव करते हैं। और फिर दूसरी हमें क्या हेल्प मिलती है, ये हमें प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे प्रोटोटाइप्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इनहेरिट करके मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मल्टीपल डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस वगैरह हैं उनके साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जल्दी से रिकैप करूंगा कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर, अगर हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसपे हम लोग अलग से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के बजाय हम लोग प्रोटोटाइप मेथड यूज करें। ठीक है, और कभी भी आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कभी मेथड्स ऐड नहीं करते। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर हम कभी मेथड्स ऐड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे भी तुम देखो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज होती है, और फिर आप यहाँ पे जाके कोई फंक्शन वगैरह ऐड करते हो। ठीक है, लेकिन आप इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कभी आप नहीं ऐड करते। इसी तरीके से
हम लोगों ने जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया तो हमारा यहाँ पे ये लिखने का तुक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, और ये क्योंकि एक मेथड है, दिस शुड गो लिव इन द प्रोटोटाइप। समझ आ गई सबको? ठीक है, जहां पे सारे मेथड्स आपके एग्जिस्ट कर। तो और प्रोटोटाइप असल में है क्या? प्रोटोटाइप है कि हर ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ब्लूप्रिंट, एक प्रोटोटाइप होता है, जहां पे उसके हर मेथड अवेलेबल होता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हर किसी ने याद करनी है। तो जब हम लोग कोई भी चीज प्रोटोटाइप के अंदर सेव करते हैं, वो डायरेक्टली स्टोर हो जाती है किधर? वो डायरेक्टली स्टोर हो जाती है अरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और जो मेथड्स हैं, मेथड स्टोर किधर होते हैं? मेथड स्टोर होते हैं प्रोटोटाइप के अंदर। तो ये जो आपकी चीजें हैं, ये इस ऑब्जेक्ट यूजर वन ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो रही हैं। ठीक है, और ये जो दिस डॉट लॉगिन शुड बी सेव्ड इधर इस प्रोडक्ट इसके ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर सेव होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम लोग कैसे अटैच करें ये फंक्शन है इसके प्रोटोटाइप को। ठीक है, जस्ट लाइक वी ऐड अ फंक्शन हियर। ठीक है, just like we add a function here। और तो एक चीज चेक करना, मैं इसको भी एक चीज करके दिखाता हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में पीछे अंडर द हुड काम क्या कर रही है चीज। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने जब ये मेथड क्रिएट किया ना लॉगिन, तो उसने इस मेथड को किधर सेव करवाया? इस मेथड को इसने यहाँ पे सेव करवाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने बनाया था अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद बनाया, उसने इसको किधर सेव कर दिया? यहाँ पे। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर वाली जगह पे। तो ये चीज हमारे लिए काम नहीं करती, क्योंकि ये रीयूजेबल हमारे लिए होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम इसको करेंगे कमेंट। ठीक है, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फंक्शन को हम अटैच करें इसी यूजर वन के प्रोटोटाइप के साथ। ठीक है, तो अब इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। तो इसका बहुत आसान तरीका है, मैं अपनी वो जो फंक्शन जो मेरी यूजर वन है उसको मैं कॉल करूंगा। अब उसकी ही एक इंटरनल अंदर है प्रॉपर्टी, और सॉरी प्रोटोटाइप। मैं इस प्रोटोटाइप को क्लिक करूंगा और मैं अपने फंक्शन को नाम दे दूंगा, जो मुझे फंक्शन चाहिए, जो मुझे मेथड चाहिए। ठीक है, ये मेथड एक फंक्शन होगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन बेसिकली जो ये कर रहा था, क्या कहते हैं, console.log। ठीक है, और क्योंकि ये हम लोगों ने यूजर वन के साथ बाइंड किया है, तो यहाँ पे हम लोग दिस डॉट यूजर नेम यूज कर सकते हैं। तो अब चेक करना, अब जब मैं यहाँ पे यूजर वन कॉल करूंगा, ठीक है, यूजर वन डॉट इज नॉट अ फंक्शन, ओह सॉरी, यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे आप लोगों ने रिटर्न करना है दिस यूजर वन लॉगिन इज इक्वल टू फंक्शन। ओह सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे नीचे आना चाहिए। आप चेक करना, तो अब अगर मैं यूजर वन को करूंगा तो यहाँ पे ईमेल आ गया, यूजर नेम आ गया, और प्रोटो के अंदर मेरे पास लॉगिन आ गया। तो अब ये वाला जो हम लोगों ने मेथड यूज किया, अब दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अ क्लास इज। तो क्लास के अंडर द हुड वो पीछे ये चीजें कर रहा है जो हमें, जब हम क्लासेस यूज करते हैं तो हमें ये चीजें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब हम लोग इस तरीके से एक और काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और इसके प्रोटोटाइप को मेथड अटैच कर सकते हैं, लॉग आउट का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली वही चीज लिखेंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे दिस, ताकि ऑब्जेक्ट वापस आए। और अब भी दोबारा चेक करना, जब मैं यूजर वन को क्लिक करूंगा तो मेरे प्रोटो के अंदर सिर्फ यूजर वन, मेरे प्रोटो के अंदर लॉगिन वाला फंक्शन भी है और लॉग आउट वाला फंक्शन, विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, अगर मैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर जाके लॉग आउट वाला फंक्शन लिखता हूँ, तो ये भी क्या करेगा, ये लॉग इन और लॉग आउट। अभी तक सबको सेंस बन गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है? असल में यहाँ पे सेम चीज हो रही है जो ये हम लोगों ने चीज की है, ये एग्जैक्टली यही चीज हो रही है अंडर द हुड इस क्लास के। समझ आ रही है सबको? ये समझ नहीं आई? जी सर आ गई। ठीक है, जी सर तो मैं क्लियर है।
क्लियर है? तो मैं दोबारा ये चीज रिपीट करता हूँ। जो क्लास है वो दो चीजों से बन। जी जी। सर इसको हम यूज कहाँ पर करेंगे? हाँ, इस अब ये अच्छा सवाल है। अब कुछ डेवलपर्स होते हैं वो यूज करते हैं क्लास बेस्ड सिस्टम, ठीक है। कुछ होते हैं उनको पसंद होती है आप अपने प्रोटोटाइप मेथड यूज करो। ये जो हम लोगों ने यूज किया मेथड, ये वाला जो नीचे हम लोगों ने लंबे लंबे चीजें लिखी हैं, ये हम लोगों ने यूज किया प्रोटोटाइप मेथड, ठीक है। इस पे हम लोग जो अपने जो फंक्शन हम लोग जो चीजें वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो हम लोग खुद इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इट एक्चुअली ब्रिंग्स अस क्लोजर कि हम लोग अपनी क्लास को किस तरह बिहेव करवाना चाहते हैं, इंस्टेड कि हम लोग उस क्लास का डिफॉल्ट बिहेवियर चूज करें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये चीजें वगैरह पढ़ना कि कौन सी प्रोटोटाइप के अंदर अटैच्ड है, कौन सी प्रोटोटाइप के अंदर अटैच नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपको क्लासेस मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी आप फंक्शनल बेस्ड आप प्रोग्रामिंग टाइप कर रहे हो, जो कि जिसपे आप सिर्फ अपना प्रोटोटाइप मेथड वगैरह यूज कर रहे हो। सेंस बनती? जी सर क्या सर। इसी को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहेंगे? हाँ, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, क्योंकि इस पे सिर्फ आप फंक्शंस वगैरह यूज कर रहे हो, क्लासेस वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, तो कह सकते हो और एक और दूसरा सर, जो क्लासेस में इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था, हाँ, क्या वो भी यहाँ पर कुछ पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि अब हम लोग एग्जैक्टली यही पढ़ेंगे कि अगर जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक यूजर है और फिर एक एडमिन क्लास है, और जो एडमिन क्लास के अंदर हम एक सुपर कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, जो उसको दोनों को लिंक करवा देते हैं। जो इनहेरिटेंस होती है वो क्या होती है, बेसिकली हम सब क्लासेस बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि वो हम लोग इस पे कैसे करेंगे, और इसको कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की स्पेलिंग जो, ओहो भूल ही गए, ठीक है जी। ये आपकी होगी प्रोटोटाइप। ये बिल्कुल सिमिलर है टू सब क्लासेस, जो कि असल में ए क्लास इनहेरिटेंस, ठीक है। ये सिर्फ सिमिलर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एडमिन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास करवाएंगे यूजर नेम, ईमेल, और ये लेगा एक टाइटल, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में किया था। अब मसला ये है, अगर हम क्लासेस करते तो हम यहाँ पे सुपर फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करता, वो हमारी पिछली वाली क्लास को जो मेथड्स हमें चाहिए उसके साथ बाइंड कर देता। लेकिन मसला ये है कि वी डू नॉट हैव एक्सेस। क्यों भला? क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग क्लासेस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग एक इसका यूजर का अलग से मेथड होता है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने विच फंक्शन टू बाइंड, ठीक है, डॉट उस फंक्शन को हम लोग करेंगे कॉल, ठीक है। हम लोग यूजर का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए हम लोग उसको अटैच कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये जो एडमिन है ये एक्सटेंड कर रही है कौन सी क्लास को, ये एक्सटेंड कर रही है यूजर वन क्लास को, ठीक है। उस यूजर क्लास को के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। जब इसको कॉल करेंगे वो क्या करेगा, कॉल्स अ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग अनदर ऑब्जेक्ट फॉर द करंट, ठीक है जी। जब हम इसको कॉल करेंगे, इस कॉल के अंदर हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, इसमें हम लोग दिस कॉल करेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को बुला रहे हैं। उसके अंदर से हमें यूजर नेम चाहिए और हमें ईमेल चाहिए, ठीक है। और हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉप चाहिए जो कि क्या है, दिस डॉट टाइटल, जो कि एडमिन का सिर्फ होता है, जो हमारा यूजर है उसका नहीं होता। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने बेसिकली यूजर वन के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और हम लोगों ने इस फंक्शन के साथ इसको बाइंड करके हम लोगों ने क्या किया है, उसकी जो हमें मेथड्स चाहिए हमने वो कॉल कर ली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इब्राहिम अहमद यू, ठीक है। और ये चीज आपका आ गया यहाँ पे सी। तो मैं जब यहाँ पे इसको console डॉट लॉग करता हूँ, तो देखना मेरे पास क्या आता है। मेरे पास यहाँ पे एडमिन क्लास आ गई, ठीक है, एडमिन ऑब्जेक्ट आ गया। एडमिन ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ईमेल भी आ गया, टाइटल भी आ गया, यूजर नेम भी आ गया। अब मैं प्रोटो के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास क्या आया,
मेरे पास एडमिन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी आ गया, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मेरे पास जो मेरे पास आर्गुमेंट्स वगैरह थी, ठीक है, वो मैंने कॉल कर ली। उसके अंदर दोबारा एक प्रोटोटाइप फंक्शन है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और फिर एंड पे मेरे पास जाके ये ऑब्जेक्ट जो कि हर किसी चीज के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल होगा। तो अब आप चीजें चेक करो कि यहाँ पे एडमिन के अंदर अब हम लोगों ने एक और चीज चेक करनी है। अब हम लोगों ने देखना है कि क्या हमारे पास जो हम लोगों ने मेथड्स कॉल किए थे, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। बाइंड अप्लाई नहीं, नो प्रॉपर्टी स्कोप, तो ये ग्लोबल स्कोप आ गया, ये वाला स्कोप आ गया, ये तो ठीक है। बाइंड एक सेकंड, ये भी ठीक है। मैंने प्रोटोटाइप फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया, इसको के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें भी प्रोटोटाइप है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। एक और चीज मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, चलो खैर वो भी अभी आगे जाके हमें पता लग जाएगा कि हम लोगों ने कैसे। ठीक है जी, ये हम लोगों ने एडमिन क्लास के अंदर क्या कर लिया है, हम लोगों ने एडमिन क्लास के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हमने उसको अटैच कर लिया। अब हम लोग इसके साथ मेथड्स को अटैच भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेथड्स को अटैच, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों ने चेक किया था, यहाँ पे कोई मेथड नहीं हमारे पास अवेलेबल आ रहा, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने तो पूरी क्लास को एक्सटेंड किया है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एडमिन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर हम लोग करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूजर की प्रोटोटाइप को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मेथड यूजर वन के अंदर किधर थे, इस प्रोटो के अंदर थे, लॉग इन और लॉग आउट। तो हमने इस यूजर वन के लॉग इन और लॉग आउट मेथड जो कि इसके प्रोटोटाइप के अंदर है, हमने इस प्रोटोटाइप को कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे एडमिन के अंदर क्या कर देना, इसकी कॉपी को हम लोगों ने सेव करवा देना एडमिन डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर वन डॉट प्रोटोटाइप लिखेंगे। और अब अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो अब देखना हमारे पास प्रोटोटिपिकल चेनिंग बनती है हमारे पास, इनहेरिटेंस चेक करना, ठीक है। ये एडमिन है, एडमिन के अंदर हमारे पास ये है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे यूजर वन का प्रोटोटाइप हमने क्या किया है, उसको हम लोगों ने सेव करवाया है। और यहाँ पे हमारे पास लॉग इन लॉग आउट हो गया, और फिर हमारे पास एंड पे हमारे पास जो बेसिक एक ऑब्जेक्ट है जो हर किसी ऑब्जेक्ट के पास होता है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटोटाइप। अब हम लोग कहते हैं कि यार एडमिन का एक अपना भी होना चाहिए, ठीक है, अपना मेथड भी है जो कि डिलीट यूजर, जो कि कोई और नहीं कर सकता। तो वो हम लोगों ने बड़ा सिमिलर जो मेथड यूज किया था यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे डॉट क्या कहते हैं, डिलीट यूजर, और ये हम लोग फंक्शन यहाँ पे अटैच कर, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली करेगा डिलीट यूजर। अब मैं जाके वापस जब जाके देखूंगा तो एक चीज क्या करना, यहाँ पे मेरे पास एडमिन वन, ठीक है, एडमिन का एक सेकेंड, एडमिन ठीक है, प्रोटोटाइप, ठीक है, हमारे पास ये। अब देखो एडमिन के अंदर प्रोटो के अंदर हमारे पास उसका एक फंक्शन है, ठीक है, उसके प्रोटोटाइप के अंदर सेव, उसके अंदर फिर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रोटोटाइप है, जो हम लोगों ने कहां से इनहेरिट किया है, यूजर वन से इनहेरिट किया है, लॉग इन और लॉग आउट, ठीक है। ये इसको असल में हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप नेस्टिंग। पीछे जब हम लोग क्लासेस बिल्ड करते हैं और क्लासेस को किसी क्लास के साथ एक्सटेंड करते हैं, तो यही सेम पैटर्न बनता है, ठीक है। इसको हम लोग चेनिंग भी कहते हैं, टू शो द इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ, ठीक है। और जो प्रोटोटाइप चेनिंग असल में क्या है, वो बेसिकली एक अंडरलाइन मेथड है, ठीक है, बिहाइंड अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस का। और ये बेसिकली होता है जब हम लोग क्लास कीवर्ड और क्लास कीवर्ड को यूज करते हैं, जब हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं उसके साथ, समझ आ रही है। तो बेसिकली ये अंडरलाइन चीजें हैं जो अंडर द हुड हो रही है, जिसकी वजह से क्लास फॉर्म हो रही है। अब पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये मेथड बुरा तो नहीं लगता, मेरे ख्याल से ये मेथड कमाल है, बड़ा मजे का मेथड है ये, ठीक है। आपने फंक्शंस कॉल किए, ठीक है, आप डायरेक्ट चीजें प्रोटोटाइप के अंदर ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, इंस्टेड कि आप एक क्लास बना के चीजें वगैरह यहाँ से ऐसे सिक्योर करवा रहे हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो टाइप है, ठीक है, ये भी बहुत मजे की है।
तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये देखें कितना मजेदार काम है ये, कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, कि ये जो क्लास भी पीछे बनाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप फंक्शंस क्रिएट करते हो वो असल में वो पीछे क्या कर रहे हैं, अंडर द हुड ये यूजर डॉट वन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर ये फंक्शंस ऐड कर। जब आप एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो फिर वो ये वाले चीजें लिखता है, ठीक है। और जब आप से मेथड्स वगैरह उसको एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो पहले वो उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता है, बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी आपके पास प्रोटोटाइप के अंदर उसकी कॉपी बिल्ड कर देता है। और फिर जब आप एडमिन के अंदर जो एक्सटेंडेड क्लास होती है उसके अंदर जब आप मेथड ऐड करते हो तो वो फिर डायरेक्टली उसके प्रोटोटाइप जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर वो डिलीट यूजर वाला जो मेथड है वो ऐड कर देता है, और फिर आपके पास इस तरह की चेन बनती है। ये एडमिन का है कि एडमिन क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग यूजर वन से, तो हम लोगों ने यूजर वन के भी जो लॉग इन लॉग आउट है वो भी हमने पकड़ लिया। और उसके बाद जो हर किसी के पास होता है वो है ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट की जो प्रोटोटाइप, ठीक है, ये अब हर किसी के पास। सबको क्लियर है ये कि कैसे चल रहा है, कैसे काम शाम कर रहा है, बहुत आसान है। हाँ भाई, क्या ख्याल है? सर ये जो एडमिन डॉट प्रोटोटाइप की है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई है, ये क्यों बनाई है? ये इसलिए बनाई है ताकि जो मेथड्स वगैरह यूजर वन के अंदर हैं उसके प्रोटोटाइप के अंदर, वही मेथड्स हम लोग वो जो प्रोटोटाइप है उसको हम लोग अपने एडमिन के प्रोटोटाइप के अंदर भी उसकी कॉपी एक ऐड कर दें, बस, ताकि हमारे पास एक्सेस हो उन मेथड्स का भी जो यूजर वन के अंदर मेथड्स। यूजर वन के अंदर यहाँ पे दो मेथड्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोटोटाइप के अंदर, लॉग इन और लॉग आउट। हमने कहा हम लोग ये पूरा प्रोटोटाइप को कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसी टोटल प्रोटोटाइप को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट ये चीज आ जाएगी। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे पेस्ट कर दी। अगर हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी जी, बोलो बोलो। कॉपी कर रहे हैं तो फिर उसमें ऊपर कॉल करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी हमें कॉल करने की क्या मतलब? जो आपने यूजर वन डॉट कॉल किया हुआ है? ये आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए कर रहे हो, अच्छा, ये आप मेथड के लिए नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब हम लोगों ने ये नहीं किया था तो हमारे पास मेथड्स तो नहीं आ रहे थे। ये देखो ना, ये देखो, आपके पास ये चीजें तो आ रही है, ठीक है, लेकिन आपके पास मेथड कोई नहीं आ रहा। नहीं लेकिन अगर मैं ऊपर तो वाली 53 को कमेंट आउट कर दूं और फिर मैं देखूं कि मेरे पास क्या क्या आ रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर लाइन 3 मेरे पास नहीं है और नीचे 60 वाली है, 60 ये देखो, अवेलेबल है। ये देखो, नहीं नहीं 60 अवेलेबल है। ये देखो, ये देखो, ये अब हाँ, आपके पास लेकिन अब इसमें हमारे पास वो नहीं है, यूजर नेम और ईमेल नहीं आ रही। आपके पास क्या नहीं है? अब कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन नहीं है अब आपके पास, जो आपने जिसके साथ आपने बाइंड करना है बेसिकली। तो ठीक, इसलिए आपका अब ये स्टेप बाय स्टेप चीजें है ना, ठीक है, कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है आपका एडमिन का। इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आपने यूजर वन के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करके बाइंड करना है, और आपको कौन से आपको प्रॉपर्टीज चाहिए वो आपने यूज करना है। ठीक, उसके बाद नीचे आपने जो यूजर वन का जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, जहाँ पे उसके सारे मेथड सेव हुए हुए हैं, आपने उसको अपने प्रोटोटाइप के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उधर भी ऐड करवा दें ताकि आप उनको एक्सेस कर सकें। तो बड़ा सिंपल है अगर आप सोचो इस पर। क्या सर एक ख्याल है? और चीज, सर जो ऊपर आपने जो प्रॉपर्टीज ली है, जो जितनी आपको जरूरत है आप उतना ही ले रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से हम प्रोटोटाइप भी जो हम चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। इसमें तो कंप्लीट पूरे आ रही है। नहीं, हम लोगों ने असल में जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हो तो आप ये नहीं, मेरे ख्याल से जो जितना मुझे इस चीज का इल्म है उस पे आप ये नहीं करते कि आपने एक दो मेथड्स आपने उठा लिए, आप उसकी प्रोटोटाइप पकड़ते हो, उसकी प्रोटोटाइप को आप कॉपी पेस्ट कर देते हो ताकि वो हर मेथड एडमिन को अवेलेबल हो जो यूजर को भी अवेलेबल, और आप लेकिन कॉल करो या ना करो। ये तो आपने एक यूज केस बताया ना जिसमें सारे हम उठा लेते हैं, अगर कहीं नहीं उठाना तो फिर वो उसके लिए भी है कुछ? एग्जाम्पल दो मुझे, कोई मुझे सर एग्जाम्पल दो पब्लिक जहाँ और यूज प्राइवेट केस यूज ऐसा हो। करते हैं ना। हाँ, सेम वही सर, अगर इसी का हम अपोजिट ले ले कि हम पहले एडमिन का बना लेते हैं और उसके बाद हम यूजर का बनाते हैं। लेकिन वो एडमिन से यूजर तो नहीं कभी इनहेरिट होता, यूजर से एडमिन इनहेरिट होता है। वो तो रियल रियल लाइफ एग्जांपल बन ही नहीं सकती आपकी।
कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। सर एक और चीज है ना, आप ये देखो ना, यूजर से एडमिन कर लेना। एक हेलो सेकंड में सर। यहाँ पे ना क्या कह रहे हो आप? सर आप यूजर से एक बना इनहेरिट कर रहे हैं ना एडमिन को ना, तो हाँ दूसरी यूजर टाइप हो सकती है हमारे पास, जैसे नॉर्मल यूजर हो सकता है जो स्टैंडर्ड जिसका अकाउंट होता है उसके पास। एडमिन एडमिन का फर्ज करें, एक एडमिन के जिस तरह हम लोग प्रिविलेजेस देते हैं ना, तो प्रिविलेजेस का अच्छा नहीं चलें, प्रिविलेज नहीं, इसमें हम चाहते हैं कि वो यूजर नेम ना मॉडिफाई कर सके, सिर्फ एक ईमेल एड्रेस मॉडिफाई कर सके। अब वो हाँ, तो वो यूजर एडमिन के अंदर मेथड होगा। तो उसके बाद फिर आपकी एक नई क्लास बनेगी जो एक्सटेंड करेगी आपकी एडमिन क्लास को, ठीक है, और उसके अंदर ठीक है। सिर्फ आप उसका एक नया फंक्शन क्रिएट करोगे जो क्या करेगी, जो सिर्फ मॉडिफाई कर लेकिन सकती है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि फर्स्ट करें उसका नई फंक्शन का नाम है मिनी एडमिन कह लें, ठीक है। अब मिनी एडमिन को मैं ये राइट नहीं देना चाह रहा कि वो यूजर नेम चेंज कर सके, वो सिर्फ ईमेल एड्रेस चेंज कर सके। तो अब मैं उससे इनहेरिट एडमिन से जब इनहेरिट करूंगा तो मैं चाह रहा हूँ कि वो यूजर नेम ना इनहेरिट करे, वो सिर्फ ईमेल इनहेरिट करे, और उसका कोई मतलब जो अपडेट वाला फंक्शन है, ईमेल को अपडेट करने वाला फंक्शन है, और सिर्फ वो इनहेरिट करे। फिर तो खुद सोचो ना, अब देखो ना, पहले आपकी एक बेस क्लास होगी, ठीक है। बेस क्लास एडमिन है ना मेरे पास सामने। बेस क्लास एडमिन नहीं हो सकती ना, बेस क्लास एडमिन कैसे हो सकती है? बेस क्लास आपके पास होगी यूजर की, ठीक है। फिर उसके आगे आप यूजर को आपने मिनिमम सॉर्ट ऑफ चीजें वगैरह दी हुई है, ठीक है। उसको फिर आप एक्सटेंड करते हो एडमिन एडमिन के ऊपर, और ठीक है। मिनी एडमिन का सिर्फ काम क्या है? वो काम है उसको सिर्फ ईमेल अपडेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका सुपर एडमिन आता है जो उन दोनों को एक्सटेंड करता है, ठीक है। वो सुपर एडमिन आपके पास क्या करता है? सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। तो पहले आपके पास बेस क्लास बनती है जो कि आपके पास यूजर की बेस क्लास है, ठीक है। उसको फिर आप एक्सटेंड करके उस पर आप फंक्शनैलिटीज उसके अपने मेथड्स ऐड करते ठीक है। वो मुझे वो चीज समझ आ रही है कि जी मेथड्स आप अपने उनके ऐड कर लो कि हैं। मुझे उसमें समझ आ रही है। उसमें आप पे ना, आप इसमें मुझे ये सवाल मुझे लग रहा है आपका, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ी सी और रिसर्च कर सकता हूँ कि अगर हम लोगों ने लिमिटेड चीजें पास करवानी, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने जी यहाँ इस फंक्शन के अंदर मैंने ये ईमेल नहीं बाइंड करवाना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिमिटेड पास करवाना चाह रहा हूँ, ठीक जो है। कि मतलब मैं ईमेल नहीं बाइंड करवाना चाहता, वो देखो उसने पीछे अनडिफाइंड दे दी है। मैं सिर्फ क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि जो नॉर्मल आपकी क्लासेस या प्रोसीजरल फंक्शन के अंदर होता है ना, तो उसमें आपके पास ये एक्सेस मॉडिफायर्स यही काम करते हैं। ठीक तो है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स में अगर आपने किसी चीज को प्राइवेट कर दिया तो वो जब एक्सटेंड भी आप करोगे क्लास को तो तो वो वो क्लास नहीं होगा ना। नहीं होगा। जी एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। तो अगर अच्छा 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 अच्छा, अब ये मुझे चीज नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ कि जो प्राइवेट और पब्लिक होती है आपकी, ठीक है, उसे हम लोग एग्जैक्टली। कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक मैं है। देख के आपको लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का इतना ज्यादा नहीं उस पता, तरह क्योंकि मैंने मैंने मतलब कभी स्टडी एक्सेस मॉडिफायर्स का देखा था जावास्क्रिप्ट में, मुझे कुछ सच मिला नहीं कि क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसमें यही लिखा हुआ था कि जी आप जो है वो मतलब प्रोग्राम का कोड ही इसी तरह लिखो कि आपको मतलब उस चीज की जरूरत नहीं पड़े। ये हो सकता है, देख लेते हैं, ये चेक करें ना। पब्लिक, इसको प्राइवेट बनाना हो। देखिए इसमें पब्लिक प्राइवेट का उसने कुछ नहीं है, इसने सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू ही उसको उस तरह किया हुआ है। आपके फंक्शंस इस तरह क्रिएट किए हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट हम्म। बन गए हैं। प्रोग्रामिंग भी उसने उस तरह की है कि वो बन गई हुई है। मैं तो आई अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, सी प्लस प्लस के अंदर, ये जावा उसमें तो के वो अंदर मेरे ख्याल से कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं ना। पब्लिक और प्राइवेट एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। जी एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये देखो ना, ये प्राइवेट है, जी ये जावा का भी जिस तरह पब्लिक एग्जांपल स्ट्रिंग दी है, हुई है इसने। ये जावा की एग्जांपल है, हाँ। ये इसमें ब्लॉग में कुछ नहीं, इसने सिर्फ प्रपोजल दिया हुआ है कि अगर हम हैश यूज कर लें तो उसमें इसमें एंड में इसने हैश यूज किया होगा कि जी अगर इस तरह हम कर ये लें तो वाली प्राइवेट। हाँ जी, ये इसने सिर्फ एक प्रपोजल दिया हुआ है और तो कुछ नहीं। क्या ये काम करती भी है? नहीं नहीं, ये कहाँ काम करती है, ये इसने नीचे लिखा हुआ है कहीं। एक्सक्यूज मी, अगर हम जी। लेट के कीवर्ड से इनिशियलाइज करें अपनी क्लास में वेरिएबल्स और फिर उसके बाद गेटर सेटर से उनको कॉल करें तो इससे हम उनको प्राइवेट कर सकते हैं ना। हाँ, उस बंदे ने भी यही इसकी लिखा हुआ था। बजाय उसने भी दिस ये डॉट लिखा हमने था किया कि, हुआ है ना। हाँ, उसने भी ये लिखा था कि आप वेरिएबल var यूज कर लो तो वो फंक्शन बेस्ड स्कोप बन जाएगा, लेट या कांस्टेंट यूज कर लो तो वो कर लेगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि var इज नॉट गुड, क्योंकि var का कुछ स्कोप होता है, ठीक है, इट कैन गो बियॉन्ड, तो इसलिए हम लोग लेट या कॉन्स्ट यूज करते हैं। जी
लेटर कौन से हम बना के बजाय दिस डॉट करके हम लेटर कौन से वेरिएबल डिफाइन कर देखो दें, आप देन एक सेकंड ना, लेटर अब चेक सेटर करो से ना, कर दें। अब देखो ना, जो जो एसएन की बात थी, ठीक है, एसएन यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल नहीं बात की, ठीक है, वो ईमेल नहीं अनडिफाइंड बनाई, आ गया, ठीक है, अनडिफाइंड वो आ वहाँ गया। पे अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे बेशक आप इसको क्या कहते हैं, इसको फारिग कर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड, दोनों अनडिफाइंड आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेकिन आपको टाइटल एक तो सीईओ होना ये देखिए, ये देखो, ठीक है, बोलो, टाइटल सीईओ हो गया, चाहिए। ईमेल अनडिफाइंड हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने, अगर मैं यहाँ पे कॉल फंक्शन करता हूँ लेकिन मैं दिस का सबमाइंड कर रहा हूँ ना, तो वो जरूरी होता है, ठीक है, ये हो गया जी, लेकिन यहाँ पे देखो उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ कॉल भी नहीं कर पा रहा और यूजर ने भी नहीं आएगा, तो आपको इसको दिस के साथ बाइंड करना पड़ता है, दिस ठीक है, का इस पूरे तो ऑब्जेक्ट समझ के आता है साथ, ना कि आपको, हाँ जी, दिस का तो समझ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि ये चीज ईमेल अनडिफाइंड हो जाए, लेकिन मैं चेक करता हूँ क्योंकि मैंने आई हैव नेवर यूज्ड दिस बिफोर, मैंने ठीक ये है, प्राइवेट पब्लिक वगैरह का मैंने इतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर जब से मैंने यूज किया है, आई हैव नॉट रियली यूज्ड इट अ लॉट, तो इसलिए ठीक। मैं चेक कर सकता हूँ इसका कैसे हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर, तो लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई ना अगर टाइम मिलता है ना तो आई रिसर्च इनटू दिस, जी ठीक है, तो बाकी मैं जो देख के आप बताता वो कह रहे थे ना, ये हमजा कह रहे थे, वो आप नहीं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि असल में एक्सेस मॉडिफायर्स का मकसद ये होता है कि आप लूप होल्स ना छोड़ो अपने कोड के अंदर। आप गेटर सेटर से अपना काम तो चला लोगे, लेकिन स्टिल हूँ। अगर एक फंक्शन को एक्सेस मिल जाती है उसके मेंबर्स की, तो वो लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकती हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स का काम ये होता है कि जी आप उनको एक्सेस उतनी दो जितना उसने काम करना है, उससे ज्यादा आप ये नहीं है कि सिर्फ उसको फंक्शन से लिमिट कर दो। हाँ ये भी सही है, सेंस बनती है एक्सेस मॉडिफायर की, हाँ ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल से जावा वगैरह के अंदर ये चीजें काम करती हैं, हाँ जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है, खैर एनीवेज, बैकएंड आपका हो भी सकता है जावा के अंदर, इतना मसला नहीं है, जावा के अंदर आपने क्लास अगर लिखी, लेकिन आई डोंट थिंक कितना भी बेनिफिट वगैरह होता होगा, बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी वाली जगह पे वो यूज ही जावा करते हैं या सी प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से, वेब एप्लीकेशंस में तो आपके ज्यादा यही हाँ चल रहा है ना, जावास्क्रिप्ट ही चल रही हाँ जावास्क्रिप्ट भी है, चलती रिएक्ट है ना चल रही इसलिए, है। लेकिन अब फ्लटर है, फ्लटर के अंदर स्टेटलेस विजेट्स को, देखिए फ्लटर के अंदर भी पब्लिक वो कम ही है, उसका भी हिसाब मे बी कोई और हो, ज्यादा कोई है, कोई और लेयर होती है उनको आपको इस चीज को करने के लिए, जिस तरह एक उसने पॉसिबल मेथड है, बता दिया इसके आप वेरिएबल्स के स्कोप्स ही जो है वो लिमिट करें कि आप बी केयरफुल विद कि लेकिन आप कोई उसमें। फायदा नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, वो तुक नहीं बनता मेरे तो ख्याल से, अगर आप अपने ये जो चीजें वगैरह अगर आप तरीके के साथ लिखें तो आपको मसला मसाइल नहीं होना चाहिए, अगर आप बिल्कुल एक्सटेंड सही करवा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसलिए प्रोटोटाइप मेथड भी मेरे ख्याल से अच्छा मेथड है यूज करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक आपको ये मसले मसाइल होने चाहिए, मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर अगर मैं खाली अच्छा पूरा प्रोटोटाइप निकाल दिया, ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर अगर मैं लॉग इन करूँ, क्या आता है मेरे पास, नहीं आता, सिर्फ कंस्ट्रक्टर आता है मेरे पास और ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सही है, सेंस पूरा इसको प्रोटोटाइप कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको ना थोड़ी सी और इस पे रिसर्च करके आपको फिर बताता हूँ, ठीक है, शायद इसको कोई ना कोई चीज मिल जाए इंटरेस्टिंग सी ना, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो बात यही है ना कि आपके जो वेब पे वेबसाइट्स हैं कि वो तो आपकी देखें वो HTTPS और TLS वगैरह के थ्रू जो है एनक्रिप्शन वगैरह उनकी सिक्योर होती ऑलरेडी है हो ना, रही है, सिक्योर होती हैं, तो उनमें इतनी जरूरत शायद ना पड़ती है, उस वजह से नहीं एग्जिस्ट करता। जावा सी प्लस प्लस पॉसिबल का है, ये है कि एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको करना पड़ता है। हाँ पॉसिबल है, आई आई एग्री विद यू कि सिक्योरिटी वाइज अगर सोचा जाए तो फिर मतलब यू कैन नॉट बिल्ड दीज हाई लेवल एप्लीकेशंस ऑन क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे याद है जो पाइथन के ऊपर ना, पाइथन के अंदर हम लोग प्राइवेट करने के लिए ना पीछे हैश वो लगाते हैं, अंडरस्कोर वगैरह एग्जैक्टली, डाल जी एग्जैक्टली। देते हैं ताकि चीजें प्राइवेट या पब्लिक हो जाए, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉट श्योर, पर एनीवेज मैं इस पे देखता हूँ, इसमें थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है सही है ना, जी जी चलो बेस्ट हो गया, लेकिन ये मजे के इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्राइवेट पब्लिक वाली जो डिबेट है, तो लोग देखते हैं, अब यार इसको पकड़ते हैं जो हम लोगों ने इस क्लासेस बनाना सीखी, ठीक है, अब इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा रिमूव, ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी वेदर एप्लीकेशन, सही है, ठीक है, तो इस वेदर एप्लीकेशन के अंदर मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है,
वो ये है कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे उसके अंदर, क्या नाम है, क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैं एक सेकंड बोलता हूँ, एक सेकंड दे दें मुझे सिर्फ, मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कि वो मेरी वेदर वाली मैंने किधर लिख रखी हुई है, ये पड़ी हुई है 16 के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेदर एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स आ गया उसका। ठीक है, इंडेक्स को तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास लाहौर आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको जो है ना क्लास के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जरा अपनी स्क्रिप्ट जाते हैं और यहाँ पे हम लोग फोरकास्ट पे जाते हैं। तो अब देखो, अब हम लोगों ने करना क्या क्या है। अब इस क्लास के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने एक फोरकास्ट क्लास बनानी है। ठीक है, जो एग्जैक्टली यही चीजें करे। ठीक है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से करे। सही है, इसको मैं जरा ओपन करता हूँ। ठीक है, तो एक हमारा क्लास बनेगी जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, और कंस्ट्रक्टर क्या क्या चीजें लेगा। कंस्ट्रक्टर लेगा हमारी की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लेगा हमारी ये वाली URI। ठीक है, जो कि किसकी है, सिटी की है। और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी लेगा ये वाला बेस URL। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, फोरकास्ट के नाम की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, दिस डॉट की, जो कि इक्वल टू है इसके। सही है जी। ठीक है, और हमारे पास आएगी दिस डॉट वेदर URI। ठीक है, वेदर URI ये वाला है। ठीक है, और हमारे पास आएगी दिस डॉट सिटी URI, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ये URL इसको लिख दो यार, ताकि आसान हो जाए समझ। ठीक है, और वो ये है। सही है जी, अभी तक सबको क्लियर है ये वाली बात कि हम लोगों ने ये बनाया। अब इसके अंदर हम लोगों ने, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं, और दोनों मेथड्स क्या हैं, एसिंक मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है गेट सिटी वाला, एक हमारे पास है गेट वेदर वाला। और एक और चीज जाकर चेक करो, हमने app.js के अंदर ना अपडेट सिटी भी देखो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉल कर रहे हैं। ये भी हमारी कहाँ पे हो सकती है, इस क्लास के अंदर लाया कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और मेथड आएगा। ठीक है, अपडेट सिटी वाला। ठीक है, और ये भी एसिंक है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से ही इसको पकड़ के यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे async, और ये है अपडेट सिटी, और ये लेगा अंदर सिटी, और इसके अंदर हम लोग ये चीजें पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे ये जो गेट सिटी वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन हमारे इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे कॉल करेंगे, कौन मुझे बताएगा। दिस डॉट करके। यस, जबरदस्त, दिस डॉट करके, क्योंकि ये हमारे फोरकास्ट क्लास के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो और फंक्शंस क्रिएट कर देंगे। एक एसिंक है गेट सिटी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एसिंक गेट वेदर कंडीशंस, पीछे गेट वेदर। ठीक है, अब इस गेट सिटी के अंदर हमें चाहिए ये चीजें। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमें ये बेस URL नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास इधर दिस से आ रहा है, दिस डॉट बेस URL से आ रहा है। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, गेट सिटी हमारे पास क्या लेता है अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, हमारे पास सिटी आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, जो हमने पास करवानी है। और एक और चीज है कि यहाँ पे बेस URL खत्म हो गया है, यहाँ पे दिस डॉट सिटी URL आएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग की API की पास करवा रहे हैं, ये भी हम लोग यहाँ से पास करवाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो फंक्शन है, ये हम लोगों ने इस क्लास के अंदर मेथड को कन्वर्ट कर दी हम लोग। ठीक है, और एग्जैक्टली हमने चीज यही करनी है किसके साथ, इस वाले फंक्शन के साथ भी।
ठीक है जी, बहुत आसान है यार, लिटरली बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे हमें ये बेस यूआरएल नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो एपीआई की है ये हम लोगों ने ऊपर सेव करवाई, तो ये दिस डॉट की से आएगा और ये जो बेस यूआरएल की जगह पे दिस डॉट वेदर यूआरएल हमारे पास आएगा। ये सबको क्लियर है कि हम लोगों ने ये कैसे किया है? गेट वेदर में भी हमने पैरामीटर पास करना था ना, आईडी का। आईडी का, थैंक यू। ये सबको क्लियर है कि हमने ये कैसे किया है? बेशक यहाँ पे अब सारा नीचे जो पड़ा हुआ है ना, इसको सबको कमेंट कर दो। हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास बना ली फोरकास्ट की, ठीक है, और हम लोगों ने ये देखो आराम से हम लोगों ने ये चीजें वगैरह कॉल कर ली, ठीक है। अब हम वापस अपनी जाते हैं app.js के अंदर, ठीक है। अब app.js के अंदर हमें कौन सा फंक्शन नहीं चाहिए, हमें ये अपडेट वाला फंक्शन, सिटी वाला फंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग बेशक हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं भी तो चल रहा ना यहाँ, चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्या है। हाँ ठीक है, उसने कहा कि उसको कुछ भी नहीं मिला अभी तक, सही है, ठीक है। अब ये हमें अपडेट वाला फंक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अब जब हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाई है तो हम इस क्लास को कॉल कैसे करते हैं किसी और फाइल के अंदर? बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग क्रिएट करते हैं कांस्टेंट, उसको नाम देते हैं फोरकास्ट, और क्या यूज करते हैं हम लोग जब हम लोगों ने क्रिएट करना हो एक नया इंस्टेंस? न्यू कीवर्ड, न्यू फोरकास्ट क्लास, ये हमारी जी फोरकास्ट क्लास बन गई, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अब ये वाला तो फंक्शन हमें चाहिए नहीं, ठीक है। हम लोगों ने इवेंट लिस्टनर के अंदर हम लोग ये अपडेट सिटी कॉल कर रहे हैं, ये हम लोगों ने कहाँ पे सेव कर दिया हुआ है, इस फोरकास्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फोरकास्ट डॉट अपडेट सिटी कर, ठीक है। और अब हम लोगों ने एक और जगह पे देखना है, जो ये आपके पास जो अपडेट यूआई है, दिस विल स्टे द सेम, ठीक है, दिस इज ऑल गोइंग टू स्टे द सेम। और फिर हमारे पास आता है रिफ्रेश लोकल स्टोरेज, यहाँ पे भी हम लोग अपडेट सिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फोरकास्ट और अपडेट सिटी करेंगे। अब हम लोग ट्राई करते हैं, ये लो जी हमारे पास चल गया, और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये लें जी, इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद का आ गया। क्लियर है सब कुछ ही, हम लोगों ने कैसे आराम से बैठ के सारे को हम लोगों ने क्लास के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, समझ आ गई सबको? मुश्किल तो नहीं था या मुश्किल था? नहीं सर, पक्की बात है? थोड़ा था, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग आगे Practice जाके इसको makes यूज perfect. करेंगे, लेकिन क्लासेस बनाना इतना मुश्किल नहीं है। और ऊपर से मुझे पता है आप लोग सी प्लस प्लस जावा के बैकग्राउंड से आए हुए हो, ठीक है, तो आप लोगों को तो ऑलरेडी क्लासेस वगैरह का अच्छा खासा इल्म है कि आपने क्या करनी है क्या नहीं करनी, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि आप लोगों के इतना कोई बड़ा मसला मसाइल होगा। सही है भाई? अब अच्छा, इस हफ्ते ना मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा, नहीं ईमेल ही स्लैक करूंगा, और वो होगी आपकी क्लास की असाइनमेंट, ठीक है। इस पे आप एक प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करोगे, और उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप बेसिकली क्लासेस बिल्ड करोगे, और एक कोई बेसिक सा बुक स्टोर टाइप बुक लिस्ट वाला कोई सिस्टम क्रिएट करो, ठीक है जी। एक और आपका ठीक है प्रोजेक्ट ऐड करवाएं आपका इंशाल्लाह पोर्टफोलियो के अंदर, इंशाल्लाह। ठीक है जी। मेरे लिए और कुछ सवाल, एक सेकंड पहले मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप कर लेने दो।